हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वांट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कुछ तरीके सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे उसके आगे बढ़ते हुए। आज हम लोग सीखेंगे कुछ स्क्वायर्स का निकालना। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर को हम जल्दी कैसे निकालें उसके उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। एक तो तरीका होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास 12 गिवन है। 12 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर अगर निकालना है मुझे 12 का, तो एक तो ये तरीका है कि बच्चों वाला, क्या, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिलेगा? 12 2 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 12 और ये 14, 144। नहीं करना है ऐसा। ठीक है। अगर वैल्यू बड़ी हो गई, कुछ ऐसे बड़ी वैल्यूज आ गई, तब हमें पहली बात तो कुछ वैल्यूज तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ, इस पे अभी बाद में आते हैं। पहले हम जानते हैं कि अगर, अच्छा, इससे थोड़ा सा एक अबव लेवल वाले बच्चे होते हैं जिनको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होती हैं, वो क्या करेंगे। पर हम तो क्या करेंगे, हम 10 + 2 करके होल स्क्वायर निकाल देंगे। ये क्या है भला? ये है a + b का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे ये लोग, 10 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 × a b, 2 × a b, जैसे डेट इज 40 आ जाएगा। ठीक, फिर b का स्क्वायर कर देंगे, ये 144 आ जाएगा आंसर। एक हद तक ठीक है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनमें के उस कोर्स में ये चीज हो। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होती है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है जो एस्पिरेंट है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम तरीका निकाल के लाए हैं। जैसे अगर यही 12 था, यही अगर यहाँ पर 24 होता, 24 का स्क्वायर करते तो क्या वैल्यू आती? 24 का स्क्वायर करते, 36 का स्क्वायर करते। ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे होते, बोल के चलते हैं, मान लिया मैंने 43 का स्क्वायर करना है। ठीक है। और मैंने कहा, यहाँ पर मैंने कहा कि ये हमारे पास स्क्वायर है इसका, थोड़ा सा अज्यूम करके चलो, 63 का स्क्वायर, इस पर बाद में आएंगे। ठीक। तो अब जैसे मेरे पास ये है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूं, तो ये नंबर जो है ना, जैसे एक तो तरीका है, मैं 24, या तो मुझे याद हो 24 का स्क्वायर, जैसे बाई चांस बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट, जैसे मुझे तो याद है कि 24 का स्क्वायर जो होगा वो आपका 576 होगा। लेकिन किसी को अगर नहीं याद है तो वो तो बहुत डीप में जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, 24 × 24 करेगा, कहेगा सर आपने 2 डिजिट वाले मल्टीप्लीकेशन सिखाए थे, मैं वैसे कर लूंगा। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा, वो अलग चीज है। या तो आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लो। 1 से 25 तक के जितने भी स्क्वायर हैं, इसको आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहो, एक जगह लिख लो, उसको बार बार देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। डेली उसको रिवाइज करते रहो, आपको अपने वक्त खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसमें अगर मैं 24 का निकालने जाऊंगा, तो उससे पहले मुझे एक बड़ी वैल्यू का अलग से स्क्वायर आना जरूरी होगा। क्योंकि ठीक है, मुझे तो आता है, मैं निकाल लूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे अब उसका कैसे है स्क्वायर। ठीक। ठीक है, तो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 36 है, 36 का मैं बता सकता हूँ। क्यों? देखिए 24 का, क्योंकि मुझे तो 576 याद है। और यही चीज आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आप याद रखो। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आप मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे नीचे है तो आपने अपराध किया है भाई। मैं सीधे बोल के चलता हूँ, कोई भी बात करता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। तो अगर आप इससे नीचे स्क्वायर आपको याद है, मतलब 1 से लेकर 20 तक, चलो इनिशियल स्टेज है, एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप तैयारी करने की स्टेज में हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या किसी बड़े एग्जाम में हो, आप 11 12 के ऊपर हो आप, अगर, तो आप भाई साहब प्लीज 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लो। ठीक है। जो तरीका बताऊंगा अभी ना, अगर वो तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा, इन तीनों नंबर पे बताऊंगा, वो आप इस पे अप्लाई करके देखना।
श्योर शॉट है कि वो आपको कठिन लगेगा। ठीक, चलिए इस पे आते हैं। अब जैसे 36 है, 36 हमारे पास ये जो दो नंबर है ना, ये दो नंबर क्या है, 50 से लेस है। किससे लेस है? 50 से लेस है। ठीक, 50 से लेस है। कितना लेस है ये हमें बता बता दीजिए। अगर मैंने कहा इसको मैं पार्टीशन किया, भाई वो पार्टीशन मेरा बहुत समझो फेवरेट काम है, मैं नंबरों में पार्टीशन बहुत अच्छे से करता हूँ। तो 50 - 36, 50 36 में से डिफरेंस लो, कितना डिफरेंस आ रहा है? जो आ रहा है डिफरेंस 14 का आ रहा है, 14 का स्क्वायर ले लो। क्यों मैंने कहा 1 से लेकर 25 तक याद होना जरूरी है? इसीलिए 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है। अब यहां पर जितना आया है 14 आया था ना, उसी 14 को 25 में से माइनस कर दो। 25 में से माइनस करो 14 को, 25 में से माइनस करा 14, आएगा आंसर 11। कितना आएगा? 11। हमने यहां से 2 यूनिट उठाई 96 और एक को इधर भेज दिया, तो ये 1296 हमारा आंसर हो गया। 1296 हमारा आंसर हो गया इस नंबर का, 36 के स्क्वायर का। ठीक, अच्छा यही फटाफट करते हैं, एक और नंबर लेते हैं 43। 43 हमारे 50 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर करेंगे एक पार्टीशन में, दूसरे पार्टीशन में उसी 7 को हम 25 में से माइनस कर देंगे। अगर हम 25 में से माइनस करेंगे 7 को तो मिलेगा 18, मिलेगा। यहां पर क्या है? यहां पर है 49, 49, यहां पर क्या है? 18, 1849 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए 2 यूनिट को यहां पर रोक के रखना है, अगली यूनिट को तीसरी यूनिट को आप कह सकते हैं 100th प्लेस जो आएगी उसको मैं एज अ कैरी यहां फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक, अच्छा 63 पे अभी आते हैं। इससे पहले मैं 50 से नीचे वाली वैल्यूज के मैं बता देता हूँ। अब जैसे मैंने कहा 37 का स्क्वायर करना है। 37 50 से कितना बड़ा है? 50, सॉरी कितना छोटा है? 13 छोटा है, तो 13 का स्क्वायर एक पार्टीशन में, दूसरा इसी 13 को 25 में से माइनस कर दो 12। क्या मिला आंसर? 169 और इधर 12। ये 1 जो है ये इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1369 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं 35 पे। अब जैसे 35 है का स्क्वायर है, ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं निकालने के, स्क्वायर निकालने के लिए। एक तो पहले हम ये जान लेते हैं, जिसको हमने सीखा है उसको एक बार और पुख्ता कर लें। ये 50 से कितना कम है? 15 कम है। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और 15 को 25 में से माइनस कर दो 10। 15 का स्क्वायर 225 और ये 10, ये 2 इधर कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1225, 1225 विल बी आर आंसर। अच्छा ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका और है, जब भी यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 5 है, किसी भी 35 45 65, ठीक, 35 45 65 75 किसी भी नंबर की, 105 किसी भी नंबर की, अगर इनके मैं स्क्वायर निकालूंगा, इनके अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो वो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करो 25 और 3 का अगला नंबर है 4, मल्टीप्लाई कर दो 12, हमारा आंसर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला नंबर 5 मल्टीप्लाई 20, 2025। 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगला नंबर 7 मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, 4225। 5 का स्क्वायर 25, 7 का अगला नंबर 8, 7 8 जा 56 आंसर। 5 का, इसका आप कमेंट में करके आंसर बताएंगे कि क्या आएगा आंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि 50 से छोटे वाली वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करना है। और दूसरी ट्रिक हमने क्या सीख ली? उन नंबर के स्क्वायर को हमने सीख लिया जिन नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। समझ में आ गया? थोड़ी तिरछी होगी कॉपी, अभी क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या हो तो बता देना, कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं उन नंबर्स के जो 50 से अबव होते हैं, 50 प्लस वाले नंबर से। जैसे मैंने पीछे 63 छोड़ रखा था, 63 का स्क्वायर। उसी तरीके जैसे मैंने निकालूंगा 58 का स्क्वायर, उसी तरीके से मैं निकालूंगा 74 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, 68 का स्क्वायर निकाल दूंगा,
इतना एनफ है। बाकी तो आप अपने दिमाग में वैल्यू लाओ और स्क्वायर निकालो, वैल्यू प्रैक्टिस करो। देखो 58, 50 से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, यहां पर 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो उस 8 ज्यादा को, 8 के स्क्वायर को 64, एक होता है वो ज्यादा, ये होता है 8 ज्यादा। यहाँ पर 8 ज्यादा है, यहाँ 18 ज्यादा है, यहाँ पर 24 ज्यादा है। इस पे नहीं आते हैं, पढ़ाई वाला चैनल है, इसमें कुछ उटपटांग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कर दिया 64। अब वो जो 8 ज्यादा है ना, उसको मैं 25 में ऐड कर दूंगा। 25 में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा उसको। क्या आया मेरा 33 64 विल बी आवर आंसर। समझ में आया? दोबारा करते हैं। ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो उस 13 को हम, 13 के स्क्वायर को हम यहां लिख दें 169, 13 के स्क्वायर को 169 को यहां लिख दिया। अब उस 13 को 25 में ऐड कर देंगे, 25 में हमने ऐड कर दिया, क्या मिला, 38 मिला, यहाँ 169 मिला। तो हमने बताया था 2 यूनिट उठाओ, लिख दो, तीसरी यूनिट को इधर कैरी फॉरवर्ड कर दो, 38 + 1 39, आंसर 63 का स्क्वायर 3969। समझ में आया? अब आता है 74 के स्क्वायर पर। 74 का स्क्वायर अगर मैं करना चाहूं तो 74 का स्क्वायर क्या होगा, ये 24 ज्यादा है। देखो मैंने इसलिए कहा था 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आप याद करो, 25 से लेकर आगे जितने आएंगे स्क्वायर वो मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। ठीक, 1 से लेकर 25, भाई इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज थाली में परोस के नहीं दी जाती है, कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी सी आप मेहनत कर लो, ठीक है। 1 से 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, बाकी मैं बताता हूँ। ठीक, अच्छा ये 50 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर अभी हमने क्या बताया, 576 बताया था। 24 का स्क्वायर 576। अच्छा उसी 24 को हम 25 में ऐड कर देंगे। 25 में अगर हम 24 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 25 में हम 24 को ऐड करेंगे 49 आएगा, आएगा। 76 को लिख दो एज इट इज, 5 को कैरी फॉरवर्ड कर लो इधर, 5 को कैरी फॉरवर्ड 54, आंसर 74 का स्क्वायर। समझ में आया? इसी तरीके अगर ये मेथड समझ में आ गया है तो कृपया करके इसका कमेंट में आंसर बताएंगे आप। बताते हो नहीं, देखते हो नहीं वीडियो को ढंग से, ठीक है। इसको जरा बताना, देखते हैं कितना आता है आप लोग को भी। ठीक, ये आ गया। अब आते हैं एक स्पेसिफिक तरीके के नंबरों पर, जब हमारे नंबर रिपीटेड हो। जैसे मैंने कहा 1 को मैंने रिपीट करके लिख दिया, मैंने कहा 1111 का स्क्वायर, क्या लिखा, ये लिखा, मैंने लिखा 111111 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऐसे नंबरों का अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो तो क्या आएगी वैल्यू, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एकदम उससे अलग है, ठीक है। उतना जो आपने सीख लिया उसको थोड़ा साइड में रखना। अब इस पे आते हैं। अच्छा इसको जानने से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे। क्या आप 11 के स्क्वायर को जानते हैं? जानते होंगे, 1 2 1, ठीक है। आप 1 1 1 के स्क्वायर को जानते हैं? नहीं जानते। तो क्यों, हमने किया क्या, 11 का स्क्वायर लिखा, कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो हम 2 तक गए वापस आ गए। 11 111 1111 11111, इस तरीके के नंबर्स को अगर आपको स्क्वायर निकालना है, आपको डिजिट्स की जानकारी होनी चाहिए। कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 तक जाएगा रिटर्न बैक करेगा। 3 डिजिट्स हैं, 3 तक जाएगा रिटर्न बैक करेगा। 4 डिजिट है, अगर 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये क्या कर रहा, 4 डिजिट है, 3, मजा आ रहा था, कंटिन्यू में चला गया। 3 2 1, हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4, 4 तक गया, 3 2 1 रिपीटेड, और ये आंसर। अब इस पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6,
5 4 3 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। एक और तरीका है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी चुका है इसी के बेसिस पर। एक क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद किसी में आया तो था। क्वेश्चन गिवन था कि एन स्क्वायर गिवन था, एन स्क्वायर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और एन के बारे में पूछा था, एन के कुछ, एन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। वो एन के नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा था कि एन की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसमें पूछूं कि एन की वैल्यू क्या होगी अगर एन स्क्वायर ये गिवन है, तो ध्यान से इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये 9 के बाद रिपीट हो रहा है। 9 के बाद उल्टा जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। रिवर्स में मैंने क्या बताया, 1 2 1 11 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1 101 111 का स्क्वायर, 1 2 3 4 3 2 1, ये हमारा 1111। तो ये जो होगा ये होगा 1 1 1 1 1 1 1 का होल स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर होगा, एन की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना? अब एक पैटर्न और है, वो ये है कि जैसे मेरे पास 3 का स्क्वायर है, मेरे पास 33 का स्क्वायर निकालना है, मेरे को 3 3 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 3 3 3 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे? ये कुछ फिक्स पैटर्न के स्क्वायर्स हैं जो जैसा भी आप करेंगे, एक पैटर्न पता चल गया, उस पैटर्न पे आप काम कर सकते हैं। अब जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर सबको पता है, किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता है वो जही भाई छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, अगर 3 का स्क्वायर नहीं पता है तो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम इसको 9 ना लिख, हम 09 लिख दें, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो भाई बता देना। 33 का स्क्वायर, 50 से 17 कम है, 17 कम मतलब 289 लास्ट में होना चाहिए, 89 89, ठीक। और 2 आगे जाएगा, 25 में से अगर मैं 17 माइनस करूंगा तो मुझे 8 मिलना चाहिए, +2 10। ये मैंने जो भी वो 50 वाला तरीका था वो मैंने मेंटली कैलकुलेट किया और मुझे आंसर मिला। वैसे मुझे याद भी था, 33 का स्क्वायर 1089, ठीक। अच्छा, मुझे इसका भी याद है, लिखूं? लिख देता हूं, 110889, ठीक है। यही चीज सीखनी है, कैसे किया आप मुझे मैंने, ये आप देखिएगा। अगर मुझे ये लिखना है, क्योंकि मुझे 3 का स्क्वायर पता है, तो मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं 09, थोड़ी सी डिस्टेंस लगा के रखेंगे जब भी ऐसा करेंगे। जैसे ये यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, आपको पता है, मेरे को पता है 09, मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखी, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है तो इसके ना आगे कोई जाएगा ना इसके पीछे कोई जाएगा। यहां पे 2 डिजिट है तो 0 से आगे एक डिजिट जाएगा और 9 से पीछे भी एक डिजिट जाएगा। अब क्योंकि 3 यहां पे 3 डिजिट्स हैं तो 0 से आगे 2 बार जाएगा, 0 से आगे 2 बार जाएगा, 2 बार गया, 1 2, और 9 से पीछे भी 2 बार जाएगा, 1 2। अच्छा, कितने 3 है? 4 3 है, तो 3 बार पीछे आगे जाएगा, 3 बार, 3 बार। 0 से आगे 1 1 1, 9 से पीछे 8 8 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 1 0 8 8 8 9, हमारा आंसर हो जाएगा इस वैल्यू का, ठीक है। इसी तरीके से आप एक करके बताएंगे, 3 3 3 3 3 3 का स्क्वायर क्या आएगा, इसको कमेंट में करके बताएंगे। बहुत चीजें आज दी है कमेंट में करने को, प्लीज इसको करिएगा एक बार, ठीक है। तो ये स्क्वायर के आज तरीका समझ में आया। कुछ स्क्वायर के और पैटर्न बचे हैं, वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी के आगे कंटिन्यूएशन में, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए इसको, और वीडियोस को प्लीज लाइक करिएगा ताकि मैं आप तक और भी चीजें पहुंचा सकूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग का साथ मिल जाएगा तो शायद मैं
बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास हैं, वो मैं आप तक शेयर कर पाऊंगा। ठीक। ओके। थैंक यू आज के लिए।